BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवा। पाथीभरा फर्नीचर उद्योग, जहां पे शीशम और सागवान की लकड़ियों से बना हुआ आधुनिक फर्नीचर, सोफा सेट आदि मिलता है। सामान में भी आपको 10% की छूट, जिसमें फ्रिज, वॉशिंग मशीन। हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। बहुत स्वागत है आपका यस24 न्यूज में और मैं कौसर अली। बिहार में नगर निकाय चुनाव को लेकर के एक बार फिर से सरगर्मियां बढ़ गई हैं और इस बार भी ऐसा लग रहा है कि इस बार ये चुनाव फिर से एक बार इस पे ग्रहण लगने वाला है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि कुछ सबूत है जिसके आधार पे हम ये बात कर रहे हैं और कुछ सबूत आया है जिसके आधार पे अब ये सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। लेकिन जिस तरह से बिहार सरकार में जो नगर निकाय चुनाव को लेकर के, जो पिछड़े आरक्षण को लेकर के जो बातें चल रही थी, और सुप्रीम कोर्ट ने 30 नवंबर को एक अपना आदेश दिया, यानी कि कल, और 30 नवंबर को आदेश जैसे दिन में दिया जा रहा है और ठीक उसके बाद बिहार राज्य निर्वाचन आयोग और बिहार सरकार तुरंत जो है कि नई चुनाव की घोषणा की जाती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है कि एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है, उसके आदेश की जो आदेश जो उसकी खुल के सामने आती है, और उसके बाद तुरंत जो है कि आनन फनन में निर्वाचन आयोग जो है कि नया तारीख की घोषणा करता है। इस तारीख में जो एक महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि सिर्फ तारीख आया है, बाकी इसमें कोई चीजें ज्यादा बदल नहीं रही है। और यही चीजें जो है कहीं ना कहीं इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को एक तरह से देखा जाए तो एक रहस्यमय घेरा दे रही है। जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण को लेकर के जो आदेश सार्वजनिक हुए हैं और उसके बाद नए चुनाव की जो तारीख का ऐलान हुआ है, लेकिन नगर निकाय चुनाव कराना आसान नहीं होगा। पिछड़े को आरक्षण देने में नीतीश सरकार की जो बाजीगरी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और करने वाले ने फिर से सर्वोच्च न्यायालय में अर्जेंट हियरिंग यानी कि त्वरित कार्रवाई करने की जो मांग की है। अगर ये कल तक सुनवाई हो जाती है, यानी कि फ्राइडे तक, तो मान के चलिए कि फिर से इस चुनाव पे ग्रहण लग जाएगा। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि बुधवार को शाम राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार में नगर निकाय चुनाव की जो नई तारीख का ऐलान किया। आयोग ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि 30 नवंबर को ही राज्य सरकार के नगर विकास विभाग ने निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर के रिपोर्ट सौंपी थी, और उसी दिन राज्य निर्वाचन आयोग ने 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को 2 फेज में चुनाव कराने का फैसला किया। नगर निकाय चुनाव कराने का ऐलान किया। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक आरक्षण की व्यवस्था वैसे ही रहेगी जैसा अक्टूबर में घोषित चुनाव में थी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस चीज को पहले समझिएगा। उनका चुनाव भी चिन्ह वही रहेगा, सिर्फ तारीख नहीं होगी। जो चुनाव पहले 10 अक्टूबर को होने वाला था वह अब 18 अक्टूबर को होगा, और जो चुनाव पहले 20 अक्टूबर को होने वाला था अब वो 28 अक्टूबर को होगा, 28 दिसंबर को होगा। दरअसल राज्य सरकार से लेकर निर्वाचन आयोग ने आनन फनन में एक ही दिन में ये आरक्षण को लेकर के रिपोर्ट भेजने से लेकर चुनाव का डेट घोषित करने का कवायद तब की जब 30 नवंबर को ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला सार्वजनिक हुआ था। अब यही चीज जो है कहीं ना कहीं एक बाबड़ा देखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के अति पिछड़ा आरक्षण को लेकर बड़ी टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार राज्य अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता है। यही महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहले इस चीज को समझना होगा कि एक तरफ जहां 30 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आता है, यानी कि जो डेडिकेटेड कमीशन यानी कि जो पिछड़ा आयोग गठित किया गया है, उस आयोग को ही सुप्रीम कोर्ट जो है कि आयोग नहीं मानती है, और उसी दिन जो है कि चुनाव का घोषणा भी किया जाता है। वही दरअसल वही चीज दे रहा है कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनील कुमार ने याचिका दायर करके ये आरोप लगाया है कि नगर निकाय चुनाव में बिहार सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का पालन नहीं कर रही है। न्यायालय के फैसले का पालन नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट बार बार यह कह चुकी है कि किसी राज्य में ट्रिपल टेस्ट कराए बगैर वहां का निकाय चुनाव नहीं हो पाएगा, जो कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल टेस्ट वाले आदेश को भी साफ तौर पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का भी अवहेलना किया जा रहा है। अब वही चीज ये साफ हो जा रहा है कि निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए राजनीतिक तौर पर पिछड़े वर्ग की पड़ताल के लिए एक डेडिकेटेड कमीशन यानी कि समर्पित आयोग का गठन किया जाना अनिवार्य है। इस आयोग की सिफारिशों के मुताबिक ही आरक्षण का अनुपात तय हो सकता है। याचिका दायर करने वाले ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि बिहार सरकार जिस अति पिछड़ा आयोग से
आरक्षण के लिए रिपोर्ट तैयार कर रही है वो डेडिकेटेड कमीशन यानी कि समर्पित आयोग नहीं है। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए 28 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट को के बेंच ने कहा कि बिहार राज्य अति पिछड़ा वर्ग आयोग को एक डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर पक्ष रखने के लिए बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। उन्हें 4 सप्ताह में अपना पक्ष रखना था। राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहुंचने में कुछ दिनों का वक्त लगा और इसी बीच 30 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला सार्वजनिक होगा और राज्य निर्वाचन आयोग ने उसी दिन अनंतफरन में निकाय चुनाव का डेट जारी कर दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आखिर क्या वजह है। दिलचस्प बात यह कि राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव को लेकर के जो अधिसूचना जारी किया है उसमें अति पिछड़ा वर्ग और वर्ग आयोग को डेडिकेटेड कमीशन यानी कि समर्पित आयोग करार दिया गया है। चुनाव की अधिसूचना में यह कहा गया है कि डेडिकेटेड कमीशन यानी कि समर्पित आयोग जो है कि रिपोर्ट पर चुनाव की घोषणा की जा रही है। यह तब हुआ है जब 28 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट यह कह चुका है कि अति पिछड़ा आयोग को डेडिकेटेड कमीशन नहीं माना जा सकता है। अब यही दाव पेच आता है कि जो एक तरफ जहां डेडिकेटेड कमीशन को सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है, वहीं डेडिकेटेड कमीशन को बिहार राज्य आयोग और बिहार सरकार मान करके और उसके अकॉर्डिंग ये जो कि चुनाव की घोषणा की जाती है। अब सवाल उठता है कि जो कल यानी कि फ्राइडे को अगर सुनील कुमार की याचिका पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है तो कल ही जो है कहीं ना कहीं फिर से नए सिरे पे इस पे विचार करने का एक मौका मिलेगा। लेकिन अब ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस टिप्पणी के बाद बिहार राज्य निर्वाचन आयोग और बिहार सरकार क्या करता है और कल सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है। सभी की निगाह इसी पे बनी हुई है और अब यह देखना है कि क्या फिर से ये चुनाव जो है कि फिर से एक बार रहस्य के घेरे में जाएगा और चुनाव होगा या नहीं होगा, इस पे भी बड़ा संशय है। लेकिन जिस तरह से कहीं ना कहीं बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग एक तरह से देखा जाए तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो कि एक टिप्पणी है और कि ये जो एक नए नए हथकंडा अपनाया जा रहा है, इसमें बिहार सरकार के आम लोगों को कितनी कमी हो रही है, क्या कमी हो रहा है, इस चीज को हमें बहुत बारीकी से समझना है। अब हमें कल का इंतजार करना होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या अपना प्रतिक्रिया देता है, क्या इसे एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। आप देखते रहिए S24 न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया।